केरल के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच स्थित पवित्र तीर्थ शबरीमला टेम्पल सदियों से भगवान अयप्पा की तपस्या और आस्था का केंद्र माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी कहानी भी है जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि एक अनदेखी और रहस्यमयी शक्ति की निगरानी भी है। रात के अंधेरे में जंगल से आने वाली घंटियों की आवाज, पेड़ों के बीच दिखाई देने वाली सफेद परछाइयां और अचानक गायब हो जाने वाले लोगों की घटनाएं आज भी इस जगह को डर और रहस्य से भर देती हैं। भूत कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। केरल के घने जंगलों के बीच स्थित है प्रसिद्ध मंदिर शबरीमला टेम्पल। हर साल लाखों भक्त यहाँ भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसने सालों से लोगों को डर और जिज्ञासा में डाल रखा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कुछ खास उम्र की महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लोग इसे धार्मिक नियम मानते थे, पर स्थानीय लोग जानते थे कि इसके पीछे एक डरावना रहस्य छिपा हुआ है। जंगल के पास रहने वाले बुजुर्ग कहते थे, ये सिर्फ परंपरा नहीं है, यह एक चेतावनी है, और जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। दिल्ली की एक युवा पत्रकार रिया शर्मा को रहस्यमयी कहानियों पर रिपोर्टिंग करना बहुत पसंद था। जब उसने सबरीमला मंदिर के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रिया सोचने लगी, क्या सच में यहाँ कोई रहस्य है, या ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानी है। अपने YouTube चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी बनाने के लिए वह केरल पहुंच गई। जंगल के रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने रिया को देखते ही कहा, बेटी, इस मंदिर के रहस्य को मत छेड़ना। रिया मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। साधु की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ सच इंसानों के लिए नहीं होते। रिया मंदिर के पास एक छोटे से लॉज में ठहरी हुई थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी, टन टन टन। रिया ने सोचा शायद मंदिर में पूजा हो रही होगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो मंदिर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर भी घंटी की आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी, खर्रा खर्रा। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और जमीन पर गीली मिट्टी में नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। अगले दिन रिया ने मंदिर के पास रहने वाले एक बूढ़े पुजारी से बात की। पुजारी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सदियों पहले इस जंगल में एक शक्तिशाली आत्मा रहती थी। वह आत्मा भगवान अयप्पा की तपस्या की रक्षा करती थी। कहा जाता है कि जो भी उस पवित्र स्थान की मर्यादा तोड़ता, वह आत्मा उसे चेतावनी देती थी, और अगर चेतावनी के बाद भी कोई नहीं मानता, तो वह आत्मा उसे हमेशा के लिए जंगल में भटका देती थी। रिया हंसते हुए बोली, ये सब सिर्फ मिथक हैं। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह मिथक होता तो इतने लोग गायब क्यों हुए होते। उस रात रिया ने अपने कैमरे को चालू रखा। वह मंदिर के रास्ते की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। करीब 3 बजे अचानक कैमरा अपने आप हिलने लगा। रिया घबराकर उठी। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे जंगल से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और सबसे डरावनी बात, वह परछाई सीधे कैमरे की ओर देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन रिया ने तय किया कि वह रात में जंगल के अंदर जाकर सच पता लगाएगी। कैमरा और टॉर्च लेकर वह अकेले जंगल में चली गई। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी, वापस जाओ। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने टॉर्च घुमाई और तभी उसे पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में था। रिया धीरे धीरे उस महिला के पास गई, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, रिया चीख पड़ी। उस महिला का चेहरा पूरी तरह खाली था, न आंखें, न नाक, न होंठ, सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा। और उसी पल पूरा जंगल जोर जोर से गूंजने लगा। घंटियों की आवाज, हवा की तेज सरसराहट और किसी के रोने की आवाज। महिला की आत्मा अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके बाद रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अगली सुबह रिया होटल में बेहोश मिली। उसका कैमरा जंगल में गिरा हुआ मिला। जब लोगों ने कैमरा देखा तो आखिरी वीडियो में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी। रिया जंगल में खड़ी थी और उसके पीछे वही बिना चेहरे वाली महिला धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। और फिर अचानक वीडियो में एक आवाज आई, ये जगह हमारी है। उसके बाद कैमरा बंद हो गया। रिया आज भी जिंदा है, लेकिन उसने कभी उस रात के बारे में बात नहीं की और उसने अपना YouTube चैनल भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। रिया उस घटना के बाद दिल्ली लौट आई। उसने कसम खा ली थी कि वो कभी फिर शबरीमला टेम्पल के बारे में बात नहीं करेगी। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात वो अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे वही घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठी और खिड़की की तरफ गई। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन सड़क के किनारे उसे एक सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी दिखाई दी। रिया की सांसें रुक गईं। वो वही महिला थी जिसे उसने जंगल में देखा था। अगले दिन रिया ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन शाम होते ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। उसके कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। उसके मोबाइल में अचानक एक वीडियो अपने आप चलने लगा। रिया ने डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। वो वही वीडियो था जो उसने जंगल में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ नया दिखाई दे रहा था। रिया के पीछे खड़ी वो बिना चेहरे वाली महिला धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रही थी और अचानक वीडियो में उसकी जगह रिया खुद खड़ी दिखाई दी। रिया डर से चिल्ला उठी। उस रात रिया को एक अजीब सपना आया। वो फिर से केरल के उसी जंगल में खड़ी थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी। अचानक दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी और मंदिर की सीढ़ियों पर वही महिला खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरा देखकर रिया की रूह कांप गई, क्योंकि वह